The Indian Railways is the fourth largest railway network in the world, spreading over 67,000 kilometers across 7,000 stations tentatively, serving millions and millions of tourists and locals every day. It also has a vital role in India's financial and cultural history since its inception. Indian Railways is continuously contributing to the growth and development of our nation, and thus, indeed, is the pride of our country. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चक्रपाणी पांडे है। मैं IRSC 2012 बैच से हूं और बड़ौदा DRM ऑफिस में एज अ डिविजनल इंजीनियर साउथ के पद पर कार्यरत हूं। अपनी सीरीज के इस वीडियो में हम रेलवे के लेवल क्रॉसिंग, जिसको हिंदी में रेलवे फाटक कहते हैं, उसको कवर करेंगे। वीडियो का ऑब्जेक्टिव आम जनता को रेलवे फाटक के बारे में बताने के साथ ही साथ में एक एजुकेशनल फॉर्म में भी रहेगा, जिससे कि रेलवे के जो नए कर्मचारी हैं जो कि ट्रेनिंग ले रहे हैं गेट कीपर की उनके लिए भी तकनीकी रूप से पूरी तरह से ये सारी चीज़ों को कवर करता हुआ रहे, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। इसके पीछे उद्देश्य ऐसा देखा गया है कि अभी तक जो रेलवे में रेलवे स्टाफ को ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको पढ़ाया जा रहा है, उसमें हमने देखा कि उनको बुक्स के थ्रू बताया जा रहा है, लेक्चर्स के थ्रू बताया जा रहा है, पर फील्ड को वो शायद बहुत ज़्यादा तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। और हम देखते हैं कि आज के समय में हर आदमी के पास में स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, हर आदमी वीडियोस को बहुत ज़्यादा लाइक कर रहा है, वीडियोस के थ्रू बहुत सारी नॉलेज गेन कर रहा है। तो उसी कॉन्सेप्ट को रिफ्लेक्ट करते हुए यहाँ पर हम इस आइडिया को लेते हुए एक वीडियो बनाएंगे, जिसके थ्रू रेलवे गेट कीपर की जितनी भी वर्किंग है, सेफ्टी के प्रति उसकी जितनी जिम्मेदारी है, जो उसके पास टूल्स रहते हैं उनको कैसे यूज़ करना है, इमरजेंसीज में कैसे एक्ट करना है, इन सारी चीज़ों को वीडियो फॉर्म में बहुत ही डिटेल्ड वे में कवर किया जाएगा, जिससे कि जो रेलवे के नए कर्मचारी हैं बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ सकें, उनको क्लैरिटी है। साथ ही साथ में जो वास्ट जो रेलवे का इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, उसमें ये वीडियो सब लोग देखेंगे तो बिना किसी कंफ्यूजन के, ऑल्ट्रेशन के, बिना किसी फॉर्मेशन में कंफ्यूजन के, वो इसको बहुत ही क्लियरली फॉर्म में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और वीडियो देखने के का फ़ायदा ये भी है कि ये चीज़ें दिमाग में बहुत समय तक रुकती भी हैं। साथ ही साथ में जो बाहर की जनता है वो भी देख पाए कि रेलवे फाटक पर किस तरह से सेफ्टी को इंश्योर करती है, रेलवे कर्मचारी की क्या क्या भूमिका है, क्या जिम्मेदारियां हैं, कितनी तनावपूर्ण उसकी नौकरी है, जिससे कि उसकी वर्किंग को और ज़्यादा अप्रिशिएट कर सकें, रेलवे को और ज़्यादा करीब से जान सकें। तो इस पहल के साथ में मैं इस वीडियो की शुरुआत करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रीमा अग्रवाल है। अभी मैं पोस्टेड हूँ भारतीय रेलवेज में एज एन असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर। अभी हम लोग खड़े हैं NC नंबर 185 पे, जहाँ पे हम लोग एक एजुकेशनल वीडियो शूट कर रहे हैं। बेसिकली इस वीडियो शूटिंग का पर्पस ये है कि हम लोग अवेयरनेस क्रिएट कर पाए भारतीय रेलवे के लोगों के अंदर भी, साथ में और जो लोग भारतीय रेलवे से जुड़े नहीं है वो जान पाए कि एक LC की वर्किंग कैसे होती है। तो इन सब चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए ब्रीफ में मेरे साथ है मेरे सीनियर सेक्शन इंजीनियर जोगाराम मेघवंशी, जो आपको सारी चीजें अभी डिटेल में बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं जोगाराम मेघवंशी, सीनियर सेक्शन इंजीनियर रेल पर भरूच बड़ौदा डिवीजन से बोल रहा हूँ। और ये जैसा आप देख रहे हैं, ये LC 185 इंटरलॉक गेट है। और इंटरलॉक गेट पे आप देख रहे हैं जो अंदर के में क्या क्या इक्विपमेंट रहते हैं, क्या पास लगे हुए हैं। ये CCTV कैमरा है, जिसपे गेट में बैठे बैठे अंदर से देख सकता है कि दोनों तरफ रोड ट्रैफिक कितना है, उसके अनुसार वो गेट बंद करता है। इसके साथ ही ये जो टूल किट का बोर्ड है, इसके हम सभी गेटमैन के लिए टूल किट रखे हुए हैं, जो इमरजेंसी में वो उपयोग करने के लिए कभी भी रेडीनेस में ले सकता है। इसको मेंटेनेंस में भी काफी आते हैं। इसके साथ ही ये टेलीफोन लगा हुआ है, जो टेलीफोन गेट में डायरेक्ट उसको लेके बात कर सकता है मास्टर से, कुछ भी इमरजेंसी हो। साथ ही ये LCR बॉक्स है,
जिसमें सभी सिग्नल का गेट बंद करने के बाद सिग्नल गाड़ी के लिए आने के लिए बटन दबाएगा। ये इमरजेंसी की है जिसका सील लगा हुआ है, ये सील तोड़ के वो इमरजेंसी में गेट को ऑपरेट करने के लिए यूज करेगा। क्रैक हैंडल बोर्ड सेम ही है, उसके अंदर भी क्रैक हैंडल लगा हुआ है। जब लिफ्टिंग में बंद हो गया, खुल नहीं रहा है, तो क्रैक हैंडल बोर्ड से वो क्रैक हैंडल निकाल के उसको ऑपरेट करेगा। इसके सबसे नीचे लास्ट वाला जो है ड्यूटी रोस्टर है। गेटमैन का फिक्स किया हुआ है कि उसको 12 घंटे नौकरी करना है, 8 घंटे नौकरी करना है, वो गेटमैन के डिसाइड किया, उसका रोस्टर बना हुआ किस दिन रेस्ट करेगा, वो सब इसमें है। इसके साथ ही इसके गेट की दूसरी लॉज में दूसरी तरफ जो है ये जो पैनल बना हुआ है, इसको पैनल बोलते हैं। और जब गाड़ी यहाँ पे आ जाती है तो इस पे गाड़ी का उसका इंडिकेशन दिखता है, उसको लाल इंडिकेशन दिखेगा तो पता चला गेट का ऑपरेशन करना है। तो गेट खोलने के लिए वो जो गेट का बटन दबा के गेट खोलेगा, ये वाला ग्रीन बटन दबा के उसको गेट खोलेगा। और जब गाड़ी सब रोड वोड निकाल के जब बाद में वो ये रेड बटन से इसको गेट को क्लोज कर देता है। दोनों उसके पास ऑप्शन है, जो भी इसमें ऑपरेशन करने का ये उसके हैं। जैसा आप देख रहे हैं ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर लाइट है, लेकिन जब इसकी करंट सप्लाई चली जाती है तो गेट को खोलना है तो हमारे यहाँ पे हम हैंडल का उपयोग करके एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज खोलने और बंद करने के लिए उपयोग कर सकते हैं और इससे गेट खोला जा सकता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हम LC-185 गेट के गेट क्लोज के अंदर हैं और इस गेट क्लोज के अंदर जो टूल किट का जो बोर्ड है उसके अंदर हमने सभी प्रकार के दिन प्रतिदिन गेटमैन के द्वारा रोड का गेट का मरम्मत कार्य तथा इमरजेंसी में सेफ्टी इक्विपमेंट जो यूज किए जाते हैं वो सभी यहाँ रखे हुए हैं। उसमें सबसे पहले जैसे उसके पास 2 लाल झंडी होनी चाहिए, तो उसके पास लाल झंडी है जो दिन के समय उपयोग करेगा। इसके अलावा एक ग्रीन झंडी है, हरी झंडी, जो उसको गाड़ी पास होती तब ऐसे पोजीशन में लेके खड़े रहना है, जिसका जब भी ट्रेन पार्किंग या कोई भी उपयोग करना हो तो ये उपयोग करेगा। इसके अलावा उसको बैनर फ्लैग दिया गया है। बैनर फ्लैग जो है जब खतरा हो जाता है, गाड़ी पास नहीं उसे होने वाली स्थिति में ट्रेन पे, तो ये बैनर फ्लैग को वो मेन रनिंग रेल है जिसपे व्हील चलता है, उसके पास में एक और रेल है, उसको हम चेक रेल बोलते हैं, उसका फिक्स डिस्टेंस रहता है, उसको लगाया गया है। तो उसके चेक रेल के एंड से ये 5 मीटर की दूरी पर दोनों ट्रैक के अंदर लगाएगा, 5 मीटर की दूरी पर, जिससे कि ड्राइवर को दूर से दिख जाएगा। इसको स्टैंड बोलते हैं। इसके अंदर इसको बैनर फ्लैग को हम लगा सकते हैं और इसी बैनर फ्लैग के जैसे दिन में ये उपयोग करते हैं और रात में हम LED लाइट उपयोग करेंगे, क्योंकि रात को लाइट जल्दी इसको दूर से दिखेगी नहीं ड्राइवर को। तो हमने इसके अंदर व्हाइट लाइट, ग्रीन लाइट और रेड लाइट दिया गया है। रेड लाइट खतरे की निशानी, इसका LED है तो इसका प्रकाश बहुत दूर से ड्राइवर को दिख जाएगा, जिससे वो अपनी स्पीड कंट्रोल कर लेगा और खतरा होने से बच जाएगा। इसके अलावा हम लोग सेफ्टी इक्विपमेंट में इसके पास सबसे इम्पोर्टेंट है ये पटाखे। जो पटाखा है वो लाइन पे लगाना जाना है, इसको दिन हो या रात उसको पटाखे लगाना है। गाड़ी को रोकने का सबसे ये है उपयोगी उपकरण, जिसको लगाने से ड्राइवर उसके ऊपर जो व्हील आएगा उसको पता चलेगा कि पटाखा फूट गया तो आगे कोई खतरा है तो उसी समय वो अपना इमरजेंसी ब्रेक लगा के गाड़ी को कंट्रोल करेगा। ये 10 पटाखे हैं और इसमें इनकी लाइफ जो है 5 साल रहती है जनरली, और अगर नए पटाखे मिल जाते हैं तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे, अगर नहीं मिलते हैं तो इसी की लाइफ हम एक पटाखे का उपयोग करेंगे टेस्ट करने के लिए। इसका सर्टिफिकेट हम दे देते हैं 1 साल के लिए। उसके बाद जनरली देखा जाता है गेट लैंप जो है वो गेट पे लगा है, और टॉमी बार जो है, टॉमी बार जो ये जो चेक रेल जो मैंने आपको बताया था मेन, उसमें कोई फंस जाए कर जाए तो उसको गाय का पैर या किसी फंस जाए उसको निकालेगा, कोई बड़ा सामान है तो कचरा वचरा फंस गया बड़ा तो उसको निकालेगा। टॉमी बार के बाद आता है तगाड़ा और बाल्टी। ये सब जो है इसको उपयोग करना मिट्टी विट्टी भरने के लिए, आजू बाजू सरफेस, रोड सरफेस जो आसपास ठीक ठाक करने के लिए, पानी का उपयोग लाने के लिए बाल्टी है, बाल्टी का भी उपयोग करेगा ये। इसके बाद में इसके पास जो है एक कुदाल मतलब पावड़ा भी दिया है, पावड़े से मिट्टी भर लेगा। गेट के आसपास बड़ी बड़ी जो रेल के फेंसिंग के पास में जाली वाली उसे निकाल देगा। गेट की टीकम जो बोलते हैं, टीकम और मीटर दोनों दिए हुए हैं, इसमें इससे काम लगेगा। टीकम भी है। ये सभी तो सेफ्टी को मिला गई। छोटी चेन भी इसको दी हुई है। छोटी चेन को अगर कभी ताला वाला है तो गेट का ताला लगा के इसको बंद करके वो यूज कर लेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें ताले रखे हुए हैं, 3 ताले हैं, जिसमें से 2 ताले जो हैं
वो लिफ्टिंग बैरियर जब बंद नहीं होगा तो उसको इमरजेंसी चेन यूज करनी पड़ेगी। चेन को क्या है, उसमें गेट पोस्ट के साथ उसको लॉक करके लगाया हुआ है, तो वहाँ पे ये गेट में चेन के साथ लगा के ताला बंद कर देगा, इसलिए कि रोड यूजर जो पब्लिक है वो आके चेन को ताला नहीं लगा तो हटा के अंदर घुस जाएंगे, तो इसलिए ताला लगाना जरूरी है। तो ये दोनों तरफ ताले लगाना। इसके अलावा हमने इसको पंजा देके रखा हुआ है। ये पंजा जो है इसको बालास्ट जो रोल होकर नीचे गिर जाती है उसको भरेगा, और गर्मी के समय कभी बकलिंग भी हो जाए तो पंजे से वो बालास्ट रेल के सिरे तक भर लेगा। तो इसके साथ साथ ही हमने ठंडी के समय रेल का टूट जाती है, इसको बोलते हैं फ्रैक्चर हो जाना, तो उस फ्रैक्चर के समय उसको रेल पीस है और क्लैंप है नीचे रखे हुए। क्लैंप जो है, क्लैंप का उपयोग करना है उसको। गाड़ी का जो जैसे पटाखा लगा देगा सब चल लेगा। उसके बाद जो है उसको 1 मीटर की पीस प्लेट, इसके साथ इसको क्लैंप बना देता है। ये लंबी वाली 1 मीटर की पीस प्लेट है, इसके साथ इसको क्लैंप बांधेगा। क्लैंप के बांधने के बाद सुरक्षित होने के बाद वो गाड़ी पास करेगा। तो इस तरह से सभी सेफ्टी इक्विपमेंट है। इसमें एक विशेष उपकरण है, ये जो हमारा ओएलसी का वायर जो है कभी कट जाए, गिर जाए, नीचे टूट जाए, वो चीज इस पे गाड़ी चलती है, पेंट हाउस का चलता है, तो ये जंपर है, इसको रेल के एक ही सिरे पे लगाएगा, दूसरी रेल पे दूसरी तरफ लगाएगा, जिससे कि उसका करंट जो प्रवाहित होता है वो इसको शॉर्ट ना आए, किसी को लगे नहीं, इसलिए वो किया जाता है। इस तरह ये गेट के सभी सेफ्टी इक्विपमेंट है। और उसके साथ में एक जोगल की स्प्लिट पड़ी हुई है, साथ में देख रहे हैं आप। जैसे जोगल की स्प्लिट का उपयोग है कि ये रेल फ्रैक्चर हुआ तो ये काम करेगा, लेकिन अगर वहाँ वेल्डिंग होती है तो वेल्डिंग में ये स्प्लिट हमारी लंबी वाली काम नहीं लगेगी, तो इसका शेप आता है तो वेल्डिंग वाला भाग इसके अंदर आ जाता है, कवर हो जाता है। तो हमने इनको जोगल की स्प्लिट भी प्रोवाइड करके दी। जैसा कि मैंने आपको गेट के टूल किट के बारे में शेयर किया है, इस तरह के ये जो औजार है टूल किट गेटमैन के लिए, वो रेलवे के सभी गेटों पे रखे जाते हैं, और इसके उपयोग के बारे में गेटमैन को सिखाया जाता है कि इस गेट औजार का उपयोग करके रेलवे की जान हानि, मान हानि, जो भी प्रकार का कोई भी नुकसान हो उससे बचाया जा सके, और इससे रेलवे की और सभी की सेफ्टी की सुरक्षा की निश्चित की जाती है। धन्यवाद। नमस्कार, जैसा कि आप देख रहे हैं ये LC 185 है और यहाँ पे ये प्रोटेक्शन डायग्राम बना हुआ है। ये मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोटेक्शन डायग्राम हर एक LC पे बनाया जाता है, जिससे कि गेटमैन उसको समझ सके। और इस प्रोटेक्शन डायग्राम में जैसे ये LC है हमारा, इसके अंदर ये रोड जा रहा है और ये हमारे दोनों फाटक के बम्बू लगा देता है, बंद कर देता है। जब भी खतरा होगा गेटमैन गेट बंद करके दोनों तरफ चेक रेल के एंड से फाटक के 5-5 मीटर दूरी पर बैनर फ्लैग लगाता है। जो रेड बैनर फ्लैग दिन में लगाया जाता है, रात में लाल बत्ती जलाई जाएगी और वो स्टैंड पे रखी जाएगी। और इसके बाद जब गाड़ी आ रही है तो गेट में जिस दिशा से पहली गाड़ी आ रही है उस तरफ जाएगा, और जाके वो दौड़ के 600 मीटर पे एक डिटोनेटर, पटाखा भी बोलते हैं, डिटोनेटर पटाखा लगा देगा ड्राइवर साइड में, और फिर आगे बढ़ते हुए वो 1200 मीटर जाएगा। 1200 मीटर पे उसको 3 पटाखे लगाने रहते हैं, जो 10-10 मीटर की दूरी पे लगाते हैं, और 2 ड्राइवर साइड और एक असिस्टेंट बीच में, ऐसा मतलब कैची आकार में लगाया जाता है। और फिर जब वो गाड़ी आ रही है तो फिर वापस आगे बढ़ेगा 45 मीटर दूर और लाल झंडी लेके खड़ा रहेगा। जब गाड़ी आ जाएगी तो ड्राइवर समझ जाएगा कि आगे खतरा है, और पटाखे फूटने पर वो गाड़ी पे यहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा। तो इससे एक बड़ी दुर्घटना, हादसा हम उसको बचा सकते हैं। तो ये गेटमैन की ड्यूटी में आता है कि वो इस तरह का ज्ञान रखे, इसको प्रोटेक्शन डायग्राम को देखे, सीखें, और वो गाड़ी को रोक सकता है और रोकता भी है जब खतरा होता है। तो ये सुरक्षा की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोटेक्शन डायग्राम है। नमस्कार, मैं जोगाराम मेघवंशी, सीनियर सेक्शन इंजीनियर रेल पर भरूच, और आज हम लोग यहाँ पे 185 गेट पे गेटमैन से जो उनको कार्य संबंधित उनका ज्ञान बढ़ाएंगे, और ये है गेटमैन LC 185 के। नमस्कार सर, मेरा नाम सुभाष कुमार है, मैं LC 185 का गेटमैन। आप LC 185 पे कार्य करते हैं, तो आप ये बताइए कि जब गाड़ी गुजरती है
उस समय आप गाड़ी के समय हॉट एक्सेल हो जाए तो आपको कैसे पता चलेगा और आप क्या कार्रवाई करेंगे? कि कोई हॉट एक्सल है तो ध्यानपूर्वक देखते हैं, गंध निकलती है और धुएं निकलते हैं तो उससे पहचान करते हैं जो हॉट एक्सल है। तो वहाँ से डब्बे को गिनते हैं, फिर गिनती करके गार्ड को इशारा करते हैं सीटी मार के, और फिर टेलीफोन से स्टेशन मास्टर को बताते हैं जो इतने नंबर बोगी में हॉट एक्सेल हुआ है। गाड़ी पास हो रही तो आपको ये पता लग पाएगा कि 2 भाग हो गए और 2 भाग हो जाएंगी गाड़ी के, तो उस समय आप क्या कार्रवाई करेंगे वो भी थोड़ा समझाइए। और गाड़ी सामने से गुजरती है तो ध्यानपूर्वक देखते हैं लास्ट बोगी पर LB लिखा हुआ है कि नहीं, या कपड़ा लाल बंधा हुआ है कि नहीं। अगर नहीं है तो समझते हैं गाड़ी 2 भाग में बट गई है। तो हम ड्राइवर को लाल झंडी नहीं दिखाते हैं, अगर पीछे घूम कर देखता है तो हरी ही झंडी दिखाते हैं ताकि गाड़ी आगे बढ़ाते जाए। अगर दूर है पीछे वाले भाग तो हमने रेल पर पत्थर छोटे छोटे रखते हैं। अगर पास में आती है तो गार्ड को सीटी मारकर और हरी झंडी ऊपर से सिर से नीचे तक दिखाकर बताते इशारा करते हैं। उसके बाद स्टेशन मास्टर और PWI सर को सूचित करते हैं। आप ये बताइए कि आपके गेट पे जैसे कोई खतरा हो गया, कोई ट्रक वगैरह फंस गया या कुछ ऐसी स्थिति हो गई कि ट्रेन पास नहीं कर सकते हैं, तो आप उस समय क्या कार्रवाई करेंगे उसको समझाइए पूरे विस्तार से। जी, अगर गेट बंद है उस समय कोई 4 व्हीलर आकर तोड़कर अंदर आकर फंस जाता है तो सबसे पहले उसको YR बटन को दबा देंगे, जिससे दोनों लाइन की सिग्नल, गेट सिग्नल डेंजर हो जाएगा। उसके बाद पटाखे और जाम झंडी और लाल हाथ झंडी दौड़कर लेकर आएंगे और चेक रेल के इंड से दोनों साइड पे अप और दोनों डाउन दोनों लाइन पे 5 मीटर, चेक रेल की इंड से 5 मीटर पर जाम झंडी लगाएंगे। फिर जिधर से गाड़ी आने की संभावना है उधर दौड़ते हुए जाएंगे, लाल झंडी दिखाते और दौड़ते हुए जाएंगे 600 मीटर पर एक पटाखा ड्राइवर साइड में। फिर वहां से दौड़ते हुए जाएंगे 1200 मीटर पर 2 पटाखा ड्राइवर साइड में, एक ट्रेन साइड में लगाएंगे। और वहां से अगर गाड़ी दिखेगी आती हुई तो से साइड में उतरकर 45 मीटर दूर लाल हाथ झंडी दिखाएंगे। आप ये बताइए, आपके गेट पे जो लिफ्टिंग बैरियर है वो अगर खराब हो गया, नहीं बंद हो पा रहा है, तो उस स्थिति में आपके पास क्या ऐसी सिस्टम है, प्रणाली है जिससे आप गेट को सुचारू रूप से बंद करके गाड़ी के आवागमन के लिए अच्छा सुरक्षित रहे? ऐसे क्या क्या कर सकते हो बताइए। जी, अगर लिफ्टिंग बैरियर खराब हो गए, बंद नहीं हो रहे तो स्टेशन मास्टर से बात करेंगे और प्राइवेट नंबर एक्सचेंज करके फिर जो है दौड़ते हुए जाएंगे, स्लाइडिंग बम्बू डाउन साइड के लगाएंगे। फिर वहाँ से एक चाबी लेकर दौड़ते हुए जाएंगे, फिर अप साइड के लॉक करेंगे, एक चाबी वहाँ से निकलेगी कि LCR बट वहाँ लगाएंगे और फिर घुमाकर चाबी को बटन को दबाएंगे जिससे सिग्नल मिल जाएगी। मान लो स्लाइडिंग बूम आपने लगाया लेकिन वो स्लाइडिंग बूम अगर लगाने गया उसी टाइम हो नहीं पा रहा है, जाम हो गया, चल नहीं पा रहा है, तो इसके अलावा आपके पास और कुछ व्यवस्था है जिससे कि आप गेट बंद कर सकते हो? जी सर है। उसके लिए अगर स्लाइड बम्बू भी काम नहीं कर रहा है तो एक चैन है उसको खींचकर अप डाउन साइड को फिर वहाँ ताला लगाकर लॉक करेंगे। फिर अप साइड में जाएंगे, वहाँ भी चैन खींचकर फिर ताला लगाकर लॉक करेंगे। फिर वहाँ से आएंगे और यहाँ सिग्नल देंगे, स्टेशन मास्टर को बताएंगे। आप ये बताइए कि आपका जो गेट बंद किया आपने, जो बम्बू है वो बंद हो गया और उसको अभी आपको गाड़ी निकल गई और रोड के लिए खोलना है, लेकिन किसी वजह से सिस्टम में फेल्योर है कि आप खोल नहीं पा रहे हैं, बटन दबाने से भी नहीं खुल रहा है, उस समय उस बम्बू को खोलने के लिए आप क्या कार्रवाई करोगे वो भी बताइए। जी, उसके लिए स्टेशन मास्टर से बात करके अपना नंबर एक्सचेंज करके फिर क्रैक हैंडल का सील लॉक तोड़कर क्रैक हैंडल लाएंगे और लॉक इसको तोड़कर फिर जो है क्रैक हैंडल से डाउन साइड की बम्बू खोलेंगे। फिर दौड़ते हुए जाएंगे, अप साइड की बम्बू को खोलेंगे, फिर स्टेशन मास्टर को सूचित करेंगे। हेलो। हाँ, क्या हुआ? हाँ सर, डाउन साइड का लिफ्टिंग बैरियर टूट गया है और स्लाइड बम्बू काम नहीं कर रहा है। इमरजेंसी चैन का यूज करना है सर, इसके लिए प्राइवेट नंबर। ठीक है, चेन लगा दे। ठीक है, चेन का कर ले प्राइवेट नंबर XYZ। ठीक है, और कितने बजे टूटा है? 4:05 पे। ठीक है, ठीक, ओके।